भारत में आतंकवाद के खिलाफ लगातार हो रही तैयारियों से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान के मंत्री ने आधी रात में ऐलान कर दिया कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहता है, मगर पाकिस्तान के दूसरे मंत्री भी अब भारत को आंखें दिखा रहे हैं और परमाणु हथियारों का डर बता रहे हैं। मगर पाक नेताओं की इन गीदड़ भपकियों को भारत कितनी गंभीरता से ले रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। हाफिज सईद, बिलावल भुट्टो के बाद अब आप इनसे मिलिए। ये भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेता, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम हैं। नाम है मरियम नवाज शरीफ। भुट्टो की तरह इन्हें भी भाषणबाजी करनी खूब आती है। मरियम नवाज की तरह पाकिस्तान के रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बास का बयान भी सुन लीजिए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। पाकिस्तान के नेताओं की इन धमकियों से तर पाकिस्तानी सरकार के हाथ पैर फूलने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही सेना को खुली छूट देने की बात कही, तो पाकिस्तान सरकार डर के मारे रात के 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जनता से कहने लगी, जागते रहो, हमला कभी भी हो सकता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। अतुल्ला तरार की तरह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी सहमे हुए हैं। जगह जगह इंटरव्यू देकर दुनिया को अपना डर बयां कर रहे हैं। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. We are absolutely ready, at high alert. पाकिस्तान की हालत फिलहाल भीगी बिल्ली की तरह है, लेकिन बेशर्म पाकिस्तान अभी भी आतंक के समर्थन में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो संसद में खड़े होकर टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन का बचाव कर रहे हैं। पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराजात थे। एक, उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है, उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं। वहीं पाकिस्तानी संसद में आज बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी गूंजा है। पाकिस्तानी सांसद पलवाशा खान ने कहा कि वो युद्ध भी जीतेंगे और अयोध्या में बाबरी मस्जिद भी बनवाएंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। खतरे को सिर पर मंडराता देख पाकिस्तानी सेना आतंकियों को बचाने में जुटी है। पीओके से लॉन्च पैड खाली करा लिए गए हैं। 7 लॉन्च पैड से आतंकी हटाए गए हैं। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी इन लॉन्च पैड पर मौजूद थे और इन सभी आतंकियों को पाक सेना की शरण में भेजा गया है। ये लॉन्च पैड पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लीपा, जुरा, दुदिनियाल, केल, शारदी, सरदारी, कोटली में मौजूद थे। पाकिस्तान के नेता भले ही गीदड़ भपकी देने में लगे हों, लेकिन पाकिस्तानी सेना अच्छे से जानती है कि भारत के सामने उनकी फौज चंद दिनों की मेहमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे पाकिस्तान पहले दिन से ही पहलगाम हमले में निष्पक्ष जांच की मांग कर दुनिया भर में अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है।
पाकिस्तान को इस मामले में सिर्फ और सिर्फ चीन का ही समर्थन मिला है। बाकी दुनिया के सभी देशों ने इस आतंकी घटना की निंदा कर भारत से आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग कर भारत का समर्थन किया है और इसी बात से पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है।